नमस्कार। हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। एक बार महाराज युधिष्ठिर तथा भगवान श्री कृष्ण के मध्य अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद चल रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आपने निर्जला एकादशी के विषय में बताया तथा अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। हे प्रभु, कृपया मुझे ये बताएं कि इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली तथा संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। राजन, अब मैं आपको इस योगिनी एकादशी से संलग्न एक कथा सुनाता हूँ। देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा अलकापुरी के राजा कुबेर शिवजी के परम भक्त हैं। उनके नगर में हेममाली नाम का एक यक्ष रहा करता था। वह राजा कुबेर का सेवक था तथा उसकी मुख्य सेवा थी कि वह मानसरोवर से सुंदर पुष्प चुनकर ले आता तथा राजा कुबेर को शिवजी की पूजा के लिए प्रदान करता था। यक्ष हेममाली निष्ठापूर्वक अपने राजा की सेवा करता था तथा राजा भी उससे प्रसन्न रहा करते थे। परंतु यक्ष हेममाली की एक कमजोरी भी थी और वह थी उसकी सुंदर पत्नी विशालाक्षी। हेममाली अपनी पत्नी के प्रति इतना आसक्त था कि एक दिन वह मानसरोवर से शिवजी की पूजा के लिए पुष्प लेकर तो आया, परंतु पुष्प लेकर अपने राजा कुबेर के पास जाने के बदले वह अपने घर अर्थात अपनी पत्नी के पास चला गया और उसके साथ आनंद प्रमोद करते करते काफ़ी समय बीत गया और हेममाली को समय का ध्यान ही नहीं रहा। और इधर राजा कुबेर अपने आराध्य शिवजी की पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा करते करते 6 घंटे का समय व्यतीत हो गया। बिना पुष्प के पूजा न होने के कारण राजा कुबेर क्रोधित हो गए और उसी क्षण उन्होंने एक सिपाही को हेममाली के पास भेजा। जब सिपाही हेममाली के घर पहुंचा तो उसने यक्ष हेममाली को अपनी पत्नी के साथ विनोद करते हुए पाया और यह सूचना तुरंत ही जाकर सिपाही ने राजा कुबेर को दी। सिपाही की बात सुनकर राजा और भी क्रोधित हो गए तथा हेममाली को भी जब समय का भान हुआ तो उसे अपनी भूल समझ आई और प्रायश्चित हेतु वह उसी क्षण राजा कुबेर के पास पहुंचा। भय के कारण उसके पैर, हाथ तथा जिह्वा कांप रही थी। वह हाथ जोड़कर राजा से क्षमा याचना करने लगा, परंतु राजा कुबेर के क्रोध की ज्वाला अत्यंत भयावह थी। उन्होंने अत्यंत रोष प्रकट करते हुए हेममाली से कहा, हे मूर्ख, आध्यात्मिक सिद्धांतों को नष्ट करने वाले महापापी, अपनी पत्नी के प्रति तुम्हारी अत्यधिक आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे आराध्य देव शिवजी के प्रति अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा शरीर कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त हो जाए, तुम पृथ्वी पर अपने अपराध की सजा भुगतो और अपनी पत्नी से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाओ। राजा कुबेर के कथन मिथ्या कैसे हो सकते थे? उसी क्षण हेममाली का पतन हुआ और शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो गया और जर्जर शरीर के साथ हेममाली पृथ्वी लोक में आ गिरा। भूख और प्यास से पीड़ित अपने शरीर की पीड़ा को सहता हुआ हेममाली
जंगलों में भटकने लगा। इसी प्रकार अनेक वर्षों तक वह इस यातना को भोगता रहा, परंतु पूर्व जन्म में शिवजी की उपासना में सहायक होने के कारण उसकी चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रही। जंगलों और वनों में भटकता हुआ हेममाली एक दिन मेरु पर्वत पर मार्कंडेय ऋषि के पास जा पहुंचा, जिनकी आयु 7 कल्प जितनी है। महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि को देखकर हेममाली ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। करुणा से वशीभूत मार्कंडेय ऋषि ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो? तुम्हारी यह दशा किस प्रकार हुई तथा इस वन में तुम किस उद्देश्य से आए हो? ऋषि की वात्सल्यपूर्ण वाणी को सुनकर हेममाली ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत कह सुनाया और अंत में हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्मों के कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे करुणानिधान, कृपया आप मुझे इस पाप कर्म से मुक्त होने का मार्ग बताइए। हेममाली की प्रार्थना सुनकर ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे पुत्र, आने वाली आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आएगी। यदि इस दिन तुम एकादशी व्रत का दृढ़ता और निष्ठापूर्वक पालन करोगे तो इस व्रत के प्रभाव से तुम उसी क्षण सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि के सांत्वना युक्त वचनों को सुनकर हेममाली के नेत्रों में अहोभाव के अश्रु प्रवाहित होने लगे। उसने ऋषिवर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और योगिनी एकादशी व्रत के पालन का संकल्प लेकर वहाँ से चला गया तथा उसने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में निष्ठापूर्वक योगिनी एकादशी व्रत का पालन किया तथा इस व्रत के दिव्य प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ मुक्त हो गया तथा वह अपने पूर्व जन्म का शरीर प्राप्त करके अपनी नगरी अलकापुरी वापस लौट गया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, योगिनी एकादशी व्रत का पालन करने वाले मनुष्यों को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा वह मनुष्य हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है तथा अंत